हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आज आपको फुल अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग और कटिंग किस तरह से करेंगे, साथ में साइड जिप और स्कर्ट के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो ये मैंने 4 मीटर का कपड़ा लिया है अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए, फुल अम्ब्रेला स्कर्ट के लिए। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे और कटिंग करने के लिए हम कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे। ये देखिए, ये मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। इस तरफ कपड़े का खुला भाग है और इस तरफ कपड़े का बंद भाग है। तो हम बंद भाग के तरफ इसका कमर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम कमर निकालेंगे, इस तरह से तिरछा करके इस पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं दोनों तरफ से नाप बराबर है या नहीं। हम तीनों निशान को चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं। अगर ये बराबर है तो इसे हम गोलाई कर लेंगे। इसके बाद इसका हम कमर नापेंगे। देखिए, इसका कमर 31 इंच है, तो इसका हम 4th लेंगे। फिर इसके बाद इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेंगे। इस तरह से आपका कमर जितना भी है आप उसका 4th लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। कभी कभी क्या होता है, कोई कपड़े में हम अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग तो एकदम सही करते हैं, यानी कि उसकी कमर हम सही नाप से कटिंग करते हैं, पर कभी कभी कोई कपड़ा ऐसा होता है कि वो फैल जाता है। तो इसे हम कमर किस तरह से इसका छोटा करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। इसे मैंने इस तरह से 8 फोल्ड कर लिया। एक तरफ से ये छोटा है इसलिए मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इसकी लंबाई ले लेंगे। इसकी लंबाई रेडी है 38 इंच, तो इसे मैंने 38 इंच ही लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है। इसे हम कमर पट्टी के साथ यानी कि कमर के बेल्ट के साथ मेकअप कर लेंगे। तो इस तरह से कमर से हम नीचे जहाँ पर भी 38 इंच आ रहा है वहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। इस तरह का अम्ब्रेला स्कर्ट आप घर पे भी बना सकते हैं। ये एकदम आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसे मैंने इस तरह से राउंड कर लिया है। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो एक लेयर बंद भाग है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो ये छोटा बड़ा हो रहा है इसे भी हम कटिंग करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम इसका जोड़ लगाएंगे। ये देखिए, बचे हुए कपड़े से हम इसका जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे, यहाँ पर 1 इंच चढ़ाते हुए और इस तरफ भी 1 इंच चढ़ाते हुए। ये 1 इंच हम इसलिए चढ़ाते हैं कि जब ये सिलाई पर दबाव पड़ेगा, यानी जब हम सिलाई पर दबाएंगे तो वो बराबर हो जाए। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फिर इसे भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा 4 फोल्ड में था तो 4 पीस निकल आया है जॉइंट के लिए। यहाँ पर भी एक बंद भाग है तो इसे भी हम कटिंग करके रख लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसका जॉइंट लगेगा। कपड़े का बुनाई जिस तरह से है हमने मैच करते हुए इसका जॉइंट निकाला है। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग नज़र आएगा सिलने के बाद। इसके बाद हम इसका कमर का बेल्ट निकालेंगे इस बचे हुए कपड़े से। तो देखिए, ये मैं किनारी हटा लेती हूँ पहले और इसका कमर का बेल्ट मैं रखूँगी 1.5 इंच का। तो ये देखिए, मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरफ मैंने 1.5 इंच का और यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा। देखिए, आगे और पीछे 1.5 इंच रहेगा कपड़ा और सिलाई पर हाफ इंच दबेगा, तो इसलिए 1.5 3 और हाफ इंच 1।
इस तरह से हम एक 4 इंच का बेल्ट निकालेंगे और इसका कमर 31 इंच है। तो ये कपड़ा मैंने 2 फोल्ड में लिया है। ये गोटा कपड़ा नहीं है, यहाँ पर जॉइंट पड़ेगा, तो जॉइंट के लिए हम ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और 31 का आधा ले लेंगे और इस तरफ भी हम 4 इंच ले लेंगे। कमर का बेल्ट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है, कहीं ये छोटा ना पड़ जाए। तो इस तरह से मैंने कमर का बेल्ट कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे इस तरह से, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम स्कर्ट के नीचे फोल्ड करेंगे। तो ये बहुत कम कपड़ा है, इसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद जो मैंने स्कर्ट के नीचे जॉइंट कटिंग किया था उसे सबसे पहले जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसे जॉइंट करेंगे। इस तरफ राउंड हिस्सा है और इस तरफ सीधा हिस्सा है, तो हम सीधा वाला हिस्सा को हम इस तरह से जॉइंट लगाएंगे। आगे वाले पीस पर भी हम 2 जॉइंट लगाएंगे और पीछे वाले पीस पर भी हम 2 जॉइंट लगाएंगे इस तरह से। ये मैंने जॉइंट लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमारा जॉइंट आएगा। इसी तरह से मैंने दूसरे पीस को भी जॉइंट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का 3 इंच का मैंने पट्टी काट के रखा है। इसे हम स्कर्ट के नीचे फोल्ड करेंगे। इसे पहले हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, ये पट्टी भी मैंने जोड़ लिया है और स्कर्ट पर भी हमने जॉइंट लगा लिया है। इसके बाद हम इस तरह से सीधी तरफ रख के हम पट्टी जोड़ना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने पट्टी जोड़ लिया है। इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये पट्टी जोड़ने के बाद यहाँ पर इस तरह से सारे कपड़े पट्टी की तरफ करके यहाँ पर एक हम दाब सिलाई लगाएंगे। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर लगा के रखा है। इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसे हम फिनिशिंग से सिलाई कर लेंगे। जब भी हम अम्ब्रेला पर पट्टी लगाते हैं, सीधी पट्टी, तो ये फिनिशिंग से नहीं बैठता है। तो इस तरह से हम छोटा छोटा चुन्नट लगा के इसे हम अच्छी तरह से बैठा लेंगे। ये देखिए, मैं आपको चुन्नट लगा कर दिखाती हूँ। जहाँ पर भी लगे आपका कपड़ा बैठ नहीं रहा है फिनिशिंग से, तो वहाँ पर एक चुन्नट लगाएं, जितना भी वहाँ पर दरकार पड़े उतना।
इस तरह से मैंने पट्टी लगा के तैयार कर लिया है। ये देखिए सीधी तरफ भी ये कितनी फिनिशिंग लग रही है। इसके बेल्ट पर मैं इस तरह से जॉइंट लगा लूँगी और ये मैं बकरम ले रही हूँ 1.5 इंच का, और इसे इस तरह से इतना हाफ इंच छोड़कर इसे हम प्रेस कर लेंगे। स्कर्ट पर अस्तर देने के लिए मैंने एक न्यू पेटीकोट लिया है और इसका नेफा काटकर मैंने इस तरह से निकाल दिया है। इसे मैं कैन लगाकर तैयार करूँगी। इस वीडियो पर मैं कैन लगाना नहीं बताऊँगी। आपको अगर कैन लगाने वाला वीडियो देखना है तो आप मेरे कैन वाला वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से मैंने कैन लगाकर पेटीकोट पर तैयार कर लिया है। इसे हम स्कर्ट के साथ अटैच करेंगे। पहले हम कमर से इसे अटैच करेंगे इस तरह से मिलाते हुए। मैंने अस्तर जोड़ लिया है स्कर्ट के साथ। यहाँ पर 6-7 इंच छोड़कर हम इसका साइड सिलाई देंगे और इस तरफ मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है। यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। इस तरह से अस्तर और स्कर्ट के कपड़े को मिलाकर बराबर में हम साइड का सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा भारी होता है तो संभालना तो थोड़ा मुश्किल होता ही है, पर आप इसे धीरे धीरे करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। इस तरह से इसे हम सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ जो हमारा कैन दिख रहा है इसे भी हम इस तरह से बराबर करते करते इस पर साइड सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने जोड़ लगा लिया है। ये देखिए, मुझे उल्टा तरफ से चेन लगाना मुश्किल लगता है तो मैं इस तरह से इसे सुई धागा लेके पहले टांक लूँगी, इसके बाद इस पर सिलाई चलाऊँगी। मैंने इस तरह से चेन लगा लिया है। इस पर अभी हम सिलाई चलाएंगे। इस तरफ हम 1/2 इंच पर सिलाई चलाएंगे इस तरह से, और दूसरे तरफ हम एकदम चेन के बगल पर सिलाई चलाएंगे।
यहाँ तक लाने के बाद हम इस तरह से स्कर्ट को घुमा लेंगे और इस तरफ हम सिलाई चलाएंगे इस तरह से। इस तरफ हम एकदम किनारी पर सिलाई चलाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर एकदम किनारी पर सिलाई लगा रही हूँ। फिर मैंने जो सुई धागा से कच्चा किया हुआ था उसे हम खोल लेंगे। आज हमारे यहाँ करंट नहीं है तो मैंने इसे आयरन नहीं किया है, बस इस तरह से किनारे फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। ये देखिए इसके बाद हम इसे इस तरह से रख के सिलाई लगाएंगे। और मैं जो आपको लास्ट में बताने वाली थी वो ये है कि अक्सर कमर बड़ा हो जाता है जितना भी हम नाप से कटिंग कर लें, तो इसे हम इस तरह से कमर के बेल्ट के साथ एकदम आराम से लूज छोड़ते हुए हम सिलाई करेंगे तो ये एकदम बराबर हो जाता है। मेरे स्कर्ट का भी कमर थोड़ा बड़ा हो गया है तो देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ, हल्का एकदम लूज छोड़कर लगा रही हूँ। कमर का बेल्ट मैंने जोड़ लिया है, इसे अब हम फोल्ड करेंगे सीधी तरफ। इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ से भी एक और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेने से बकरम पलटता नहीं है, नहीं तो बीच में क्या होता है वो फोल्ड होने लगता है। इस तरह से मैंने कमर का बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। और ये देखिए मेरे स्कर्ट का कमर थोड़ा बड़ा हो गया था तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया है। इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्कर्ट का हाई लगा लिया है और ये देखिए यहाँ पर हम इसका हुक लगाएंगे। इस पर अगर आपको और भी फिनिशिंग करना है तो इसे आप कपड़े से ढक दें, हुक को इस तरह से चारों तरफ से तुरपाई करके।
मैंने स्कर्ट को हुक लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसका कमर नाप के देखते हैं ये कितना है। ये देखिए एकदम ये सही है। देखिए हमारे स्कर्ट पर किस तरह से घेर आया है। ये फुल अम्ब्रेला है और इसका घेर बहुत ही सुंदर आया है और इसके अंदर हमने कैनकेन लगाया है। देखिए इससे स्कर्ट का वॉल्यूम अच्छा आता है।